हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है सप्लाई, और सप्लाई के इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बोलता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बताता है, हमें डायरेक्ट संबंध बताता है एक तो किसी प्रोडक्ट और एक उसकी प्राइस के बीच में, कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन होगा तो उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई में क्या चेंज होगा। ये रिलेशनशिप दो पॉइंट को बताता है। एक तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज वैसे ही उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी हम कर देते हैं इंक्रीज। जैसे ही प्राइस होती है डिक्रीज तो वैसे ही हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई को भी कर देते हैं डिक्रीज। तो ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि और भी तो चीजें हैं जिनका सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना। तो उनका क्या है, वो सारे कंस्टेंट रहेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि केवल प्राइस में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम सप्लाई में चेंज कर रहे हैं। अदर फैक्टर जो है वो एकदम फिक्स है, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो लिखा हुआ है कीपिंग अदर फैक्टर कंस्टेंट। अदर फैक्टर जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से हम सप्लाई को ऊपर नीचे कर रहे हैं। यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी दे रखा है। व्हाइल स्टार्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई द कीपिंग, ये माइंड में आपको रखना है, अदर फैक्टर कंस्टेंट और सर्टेन्स, ठीक है, आर यूज्ड, उनको उसी तरीके से यूज किया जा रहा था। फ्रेज इज यूज टू कवर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑन विच लॉ इज बेस्ड। और क्या क्या एजम्पशन है, जिसमें फर्स्ट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट। जो दूसरे गुड्स है उनकी प्राइस कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं है, रिमेन सेम। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम। प्रोड्यूसर का जो गोल है वो भी सेम है, उसमें भी उसने कोई चेंज नहीं किया है। एक सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई ऊपर नीचे हो सकती है, केवल प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस तो है ही, उसके अलावा हमने ये भी तो पढ़े थे सब, है ना। अदर गुड्स की प्राइस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर में कोई चेंज हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी में हो गया, या जो फर्म है उसके गोल में कोई चेंज हो जाए तो भी तो सप्लाई उससे ऊपर नीचे हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, सप्लाई पे उसका प्रभाव पड़ सकता है ना। बट हम यहाँ पर मान रहे हैं कि अदर फैक्टर क्या है, कंस्टेंट। ओनली किस में चेंज हो रहा है, उस खुद की गुड्स की, कमोडिटी की खुद की प्राइस में। तो केवल प्राइस को क्वांटिटी से, सप्लाई से हम रिलेशन बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। ओके, अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए बेटा, ये प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है। अदर फैक्टर क्या कर रहे हैं हम, अदर फैक्टर हम मान रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। अब यहां पर देखिए प्राइस है 1 रुपीज, तो हम सप्लाई कितना कर रहे हैं 10। प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ा दी, फिर प्राइस बढ़ी तो और सप्लाई बढ़ाई, फिर प्राइस बढ़ी तो और बढ़ाई, फिर 5 रुपए प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई भी 50 कर दी, है ना। तो ये किस तरीके से कर्व बनेगा, आप देखिए यहां पर ये कर्व कैसे बन रहा है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया 0, ठीक है। प्राइस हम यहाँ कर देते हैं नीचे 1 2 3 4 5, इधर हम कर देते हैं क्वांटिटी 10 20 30 40 50। ये डायग्राम तो आप याद भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 है, बस एक 0 लगा दो। तो अगर आप सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये तो बताएं जो मैंने बताया, उसके साथ ये डायग्राम भी बना दे। जब प्राइस है 1 तो आपकी सप्लाई है 10, तो प्राइस 1 सप्लाई 10 यहां मिल रहा है पॉइंट, ठीक। फिर प्राइस हो गई 2 तो सप्लाई हो गई 20, फिर प्राइस 3 तो सप्लाई 30, प्राइस 4 तो सप्लाई 40 50। तो ये कर्व देखो कैसा बन रहा है आपका, सप्लाई कर्व, इसको सप्लाई कर्व बोलते हैं। ओके,
और अगर अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो समझना, अब ये जो सप्लाई कर्व है ना, हाँ, इसमें दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, ये सप्लाई कर्व ऊपर से नीचे की ओर आए, डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और एक अपवर्ड भी होता है, प्राइस बढ़ती जाए तो अपवर्ड, तो सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाएगा। तो पर सेम जगह ये शिफ्ट नहीं होगा, ये मैंने आपको शिफ्ट तो यहां करके बताया है एग्जांपल के लिए, शिफ्ट नहीं होगा, ये इसी कर्व में चेंजेस होंगे, है ना, शिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सप्लाई कर्व जो है वो बेटा शिफ्ट नहीं होगा, यहां अपवर्ड और डाउनवर्ड जो होंगे वो इसी पे होंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, यहां पे ही होंगे, या तो ये अपवर्ड होगा या वापस क्या होगा, डाउनवर्ड। अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो ऊपर जाएगा, प्राइस अगर कम हो जाएगी तो नीचे आएगा, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा ना इधर ना उधर। वो अपवर्ड और डाउनवर्ड की मैंने लाइनें आपको समझाने के लिए बताई थी, होगा इसी लाइन पे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसे, अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई वापस कम हो जाएगी। ओके, ठीक, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, इट इज स्टेट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। देखो प्राइस और क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएंगे, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम। तो जैसा प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा ऊपर की ओर तो सप्लाई भी ऊपर, नीचे तो नीचे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता था। एज्यूमिंग नो चेंज, अदर फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा, इट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इसको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं ना, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ये हुआ, ये तो बताता है कि सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पर ये नहीं बताता कि कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी सप्लाई बढ़ेगी, वो नहीं बताता, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन क्वांटिटी, वही बताया ना, प्रपोर्शन नहीं बताता, केवल ये बताता है प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगी, पर कितनी, हाउ मच, वो नहीं बताता। ओके, लॉ इज वन साइडेड, ये लॉ वन साइडेड है, ये हमें केवल ये बताता है कि प्राइस ऊपर जाने पर सप्लाई ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे आने पर सप्लाई नीचे आएगी, ये तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि सप्लाई के कम होने पर प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, वो नहीं बताता। ये ओनली वन साइडेड है, प्राइस साइडेड है। ओके, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, प्रॉफिट मोटिव मेन रीजन होता है, क्यों सप्लाई प्राइस बढ़ने पर हम ज्यादा बढ़ाते हैं, ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना, महंगा बिक रहा है मार्केट में तो ज्यादा बेचेंगे ना, ज्यादा सप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मेकिंग। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा फर्म्स है उस इंडस्ट्री के अंदर तो सप्लाई ज़्यादा होगी, जस्ट थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और फर्म अगर कम हो जाए तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी। चेंज इन स्टॉक, ये भी है। एक्सेप्शन और टू लॉ ऑफ सप्लाई, क्या एक्सेप्शंस है जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर कोई फ्यूचर में सोच रहा है कि फ्यूचर में महंगा होगा तो वो अभी सप्लाई रोक देगा, तो भले ही कितनी प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ जाए वो सप्लाई नहीं करेगा, उसको लगता है फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल गुड्स, उस पर भी नहीं बढ़ेगा, है ना, जैसे किसानों ने प्याज उगा दी, अब उनको हर हालत में बेचने हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, चाहे महंगे बिके चाहे सस्ते बिके, वो वेट नहीं करते। पेरिसेबल गुड्स भी वही होते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनको निकालना ही पड़ता है, उनको हम प्राइस बढ़ने का वेट नहीं कर सकते, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, है ना। और कोई रेयर आर्टिकल, रेटेड नहीं है, रेयर आर्टिकल जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना, उनकी प्राइस हमेशा बहुत महंगी ही होती है ना। बैकवर्ड कंट्रीज जो होती है उसमें भी कई बार लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है, ठीक है, सस्ते में भी लोग खरीदते हैं, महंगे में भी खरीद लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये मूवमेंट क्या है जो मैंने आपको बताया, ये कभी तो अगर सप्लाई कर्व कैसे जाएगा, अपवर्ड, और कभी क्या होगा, ये सेम सप्लाई कर्व कैसे हो जाएगा, ऐसे इनवर्ड, नीचे की ओर, डाउनवर्ड और अपवर्ड। कब, प्राइस के हिसाब से, प्राइस बढ़ रही है तो अपवर्ड, प्राइस कम हो रही है तो डाउनवर्ड। ओके, तो वो क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई,
जब हम क्वांटिटी सप्लाई में चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, ये चेंज क्यों होता है, जब चेंज होती है प्राइस, खुद के गुड्स की प्राइस, तो दो मूविंग होते हैं, मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पे दो मूविंग होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, ये रहा, प्राइस बढ़ती जाएगी तो सप्लाई कर्व भी ऊपर की ओर जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं पता है, इस चीज को, इसको बोलते हैं एक्सपांसन इन सप्लाई, एक्सपांसन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई कर्व भी एक्सपांसन करने लग गया, ऊपर की ओर जाने लग गया। एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, वो कब, ये कब होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है सप्लाई के अंदर, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो जाती है। कैसे, ये देखिए, प्राइस कम हो गई तो अब सप्लाई कर्व जो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर आने लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज होगी, तो ये हो गया अपवर्ड मूवमेंट, ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को और क्या बोलते हैं, एक्सपांसन इन सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई। ये कब होता है, जब प्राइस बढ़ती है, ये कब होता है, जब प्राइस कम होती है। ओके, ठीक है, ओके। अब है इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, ये तो इफेक्ट कौन से थे पता है, ये जो बताया ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये कब होता है, जब चेंज होता है प्राइस में, चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल चेंज किसमें हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, तब हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एक्सपांसन इन सप्लाई या कंस्ट्रक्शन होगा सप्लाई कर्व पे, या तो सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड होगा। ये तब होता है जब केवल प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर कंस्ट्रेंट है। लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में चेंज होने लग जाए तो फिर सप्लाई कर्व क्या होगा बताइए। चेंज इन प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, तो इन सब में चेंज होगा। या ये भी है, देखो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये रहा, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, है ना, अदर गुड्स के प्राइस की चेंज हो जाए, या चेंज हो जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, या टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, या टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा होता है तब केवल इसी कर्व पे, ऊपर नीचे नहीं होता मामला, तब आपका कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा या आपका कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। केवल मूवमेंट नहीं होता है, इस पे कर्व पे मूवमेंट नहीं होता, कर्व शिफ्ट हो जाता है। ओके, वही है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जब अदर फैक्टर में चेंज होता है तो आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इन एडिशन टू द मेंशन फैक्टर, supply curve of the given commodity also shift due to change in factor like change in goals, change in number of firms, change in technology, change in production, है ना, change in taxation policy, change in related goods, तब आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। देखो मैं बताऊंगा आपको, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, ये यहाँ तक ही है। ओके, आगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से करेंगे। शिफ्ट आपको समझ में आ गया ना, ये सप्लाई कर्व जो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा। ओके, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट तब होता है जब बीच में इधर ही पड़ा रहता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके सप्लाई को खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को फिर आगे देखेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।